ओवैसी जी, खतना पे बैन नहीं है, याद रखिएगा। हमें लड़ा लड़ा के कब तक आप वोट बटोरते रहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम मुस्लिम पैदा हुए, इस्लाम धर्म के हम अनुयायी हैं। प्राउड होता है सबको अपने धर्म पे प्राउड करना चाहिए। अरे वो मेरा प्राउड है भगवा रंग भी। ये जो हम कहते हैं, ये अपराधी जो लड़कियों को देखते हैं, सबसे ज्यादा तो मुसलमान लड़के खड़े रहते हैं ना स्कूल के बाहर। हाँ? इस्लाम धर्म में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि आपको हिजाब करके ही निकलना है। ये जो तौकीर रजा छाप टाइप लोग हैं, ये हैं कौन? बुरके वाली कौन सी जगह आपको बचती हुई दिख गई, या जिनका बलात्कार हुआ वो आप कह रहे हैं क्या ऐसे नेकेड घूम रही थी? क्यों, हिंदू धर्म में बहन बेटियां नहीं है क्या? आप ही के बहन बेटियां निहारने जाता है क्या कोई? आप हिंदू भाइयों की बहन बेटियां निहारते हैं क्या? क्योंकि ओवैसी ने कह दिया, वो बैरिस्टर बुद्धू ने वहां से भाषण देखिए, मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं टोपी भी रखूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं क्या? तो फिर हिंदू भी तुम्हारे गुलाम है क्या? देश के कानून के सब गुलाम हैं, सबको कानून फॉलो करना पड़ेगा, आइदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक मुट्ठी हैं। ये नहीं पढ़ाते वो शरिया में, ये नहीं लिखा है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को मानिए। ये प्रॉफेट मोहम्मद ही कह कर गए, उसी शरिया में लिखा है जिस शरिया का ये हवाला देते हैं। शरिया भी अपने हिसाब से मत चलाइए, जो अल्लाह का इस्लाम है उसको बताइए। नमस्कार, खबर इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। हिजाब पर हुंकार भरने के लिए आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है जो बेझिझक, बेधड़क और बेबाक बातें रखती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं शबनम खान जी, और उनसे ही हम जानेंगे कि हिजाब का विवाद इतना क्यों। अगर योगी जी भगवा पहनकर संसद जा सकते हैं तो लड़कियां हिजाब पहनकर कॉलेज क्यों नहीं? मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया में। बहुत शुक्रिया काजल आपका। तो हिजाब के मामले को आप कैसे देखती हैं? आखिर इतना बवाल क्यों मच रहा है हिजाब पे? देखिए, हिजाब कोई बवाल का मुद्दा नहीं था। हाँ। हिजाब था एक स्कूल प्रशासन और लड़कियों के बीच का मुद्दा, जहां कुछ लड़कियां स्कार्फ बांधकर जाना चाहती थी अपना हिजाब, और स्कूल प्रशासन उसकी इजाजत नहीं देता। तो स्कूल में तो आपको याद होगा, आप भी गई होंगी, मैं भी गई हूँ स्कूल, कि आप और हम एक ही जैसी यूनिफॉर्म पहनकर जाते थे। चोटी वाली लड़कियां 2 चोटी करके जाती थी, और मेरे क्योंकि छोटे शॉर्ट बाल थे तो मैं एक जो पर्टिकुलर मेरे स्कूल का हेयर बैंड हुआ करता था, उस कलर का मैं हेयर बैंड लगाया करती थी, और मजा आता था उसमें, एंजॉय करते थे उसको। मैंने कभी किसी मुस्लिम को, मैं थोड़े समय पहले की बात बता रही हूँ, मैंने कभी किसी मुसलमान को हिजाब बांध कर आते नहीं देखा स्कूल में, ना किसी हिंदू बहन को ये कहते देखा कि नहीं मैं तो साड़ी बांध कर आऊंगी। स्कूल की एक मर्यादा होती है, हम वहाँ शिक्षा लेने के लिए गए, हम वहाँ धार्मिक विवाद बढ़ाने के लिए नहीं गए, हम धार्मिक विवादों से कैसे आगे बढ़ा जाए वो शिक्षा लेने के लिए गए। आपने शिक्षा ये तो नहीं ली कि हम इस मुद्दे को सुलझाने की तरफ जाते, बल्कि मैं बोल रही हूँ कि स्कूल के बच्चों को तो अगर कोई और भी ऐसा कर रहा हो, हम शिक्षा जो ले रहे हैं उसको मना करना चाहिए कि इन विवादों में नहीं फंसना है। हम सबका मुद्दा होना चाहिए कि हम सब शिक्षित हो। असदुद्दीन ये कहते हैं कि हमारे शरीयत में लिखा है कि हम हिजाब बांध कर जाएंगे। कुरान शरीफ में तो नहीं लिखा है ना कि हिजाबी बांध के आपको कसकर घूमना है, ऐसा नहीं लिखा है ना। तो कहते हैं हमारे शरीयत में लिखा है। शरिया अपने अपने हिसाब से उसकी व्याख्या की है। शरिया का क्या प्रॉब्लम है कि हमारे प्रॉफेट मोहम्मद जो अच्छे काम करते थे उसको कोई और लिखा करता था। तो अब अगर मुझे कुछ फायदे की चीज आ रही हो और मैं आपको दबाना चाहती हूँ तो मैं उसकी व्याख्या अपने ढंग से करूंगी। आप अगर उससे उबरना चाहती हैं तो आप उसकी व्याख्या अपनी तरह से करेंगी। आप समझ रही हैं? जो मुल्लाओं को और मुस्लिम नेताओं को फायदा देता था वो वाली बात उन्होंने मुस्लिम तक पहुंचाई, और मुसलमानों को वो जो हुजूर ने बताया, जो हमारे प्रॉफेट मोहम्मद ने बताया, वो वहां तक जमीन तक बताने ही नहीं दिया। आप बताइए वो उस समय किस बात के लिए उन्होंने किस उसमें कहा होगा? अगर कहा भी हो कि दुपट्टा ओढ़ लीजिए तो पता नहीं किस परिप्रेक्ष्य में कहा था, पता नहीं उस टाइम के सर्कमस्टांसेस क्या थे, किस लिए कहा था, किसी अच्छाई के लिए कहा था कि आपको किसी और वे में कहा था, क्योंकि दूसरे टाइप का माहौल था। आज अपने भारत देश में रहते हैं, यहाँ पर कौन हमें कुछ कहेगा? यहाँ पर कौन हमें छेड़ने की हिम्मत कर सकता है? देखिए, मुस्लिम महिलाओं का कहना यह है कि अगर योगी जी भगवा लपेट के संसद जा सकते हैं तो हम कॉलेज क्यों नहीं जा सकते हिजाब पहनकर? नहीं, देखिए, जिस स्कूल में आपके ये यूनिफॉर्म है आपको उसको फॉलो करना चाहिए। जहां पर नहीं है, मैं पिज्जा बर्गर बेचते हुए भी मुस्लिम बहनों को देखती हूँ, बहुत अच्छी वेल ड्रेसअप होके, और यहाँ पर उस कंपनी का नाम लिखा होता है, उसी तरह से जाती हैं। मैं बोल रही हूँ कि इसमें झंझट पालने की जरूरत नहीं है मुस्लिम को। मुसलमानों को इस विवाद में फंसाकर नेता उन पर हमेशा से राजनीति करते आए हैं, यही तो मेरा कहना है
इनसे बचिए, ऐसे नेताओं से। अभी ओवैसी जी ने कह दिया कि मैं दाढ़ी भी रख सकता, आप तो खतना भी करा सकते हैं, मना थोड़ी करा देश में किसी ने आपको। दाढ़ी रखिए, पजामा पहनिए, शेरवानी पहनिए, किसी ने रोका उन्हें शेरवानी पहनने से? वो तो बहुत टाइम से पहनते हैं। किसी ने रोका उन्हें टोपी लगाने से? वो बहुत टाइम से लगाते हैं। खतना करवाते हैं मुस्लिम, किसी ने जाकर कहीं कहा है आप खतना नहीं करवा सकते हैं? करवाइए खतना, किसी ने बैन नहीं लगाया। मैं बोल रही हूँ स्कूल के जो डिसिप्लिन है आप उसको तो फॉलो करेंगे। आप बच्चों में इस तरीके की भावना जगा रहे हैं कि देखिए हमारा धर्म मुस्लिम कट्टरता पे आपको कायम रहना है, चाहे आपको दुनिया के सारे कानून तोड़ने पड़े। आप क्या सिखा रहे हैं बच्चों को? आपको बच्चों को अच्छी दिशा की तरफ ले जाना होगा। और ऐसे ये चंगू मंगू नेता जो है ना, मुसलमानों का शोषण करने वाले, ये चंगू मंगू सालों से हमारी वोट बटोर रहे हैं और हमें यही भड़का भड़का के बटोर रहे हैं। देखिए वो दूसरा वाला आपको यूज कर लेगा, दूसरा वाला आपको खा जाएगा, दूसरा वाला आपको देखिए यूं कर देगा। यही तो डराया हमें हमेशा, और आज भी यही सब प्लानिंग चल रही है इनकी। जिस दिन मुसलमान ऐसी चीजों से उबर जाएगा, देखिएगा आप मुसलमान से ज्यादा अच्छा, पायदार, कानून का मानने वाला और शरीफ नागरिक कोई नहीं होगा। देखिए कल कर्नाटक में हर्षा की हत्या कर दी गई हिजाब के विवाद को लेकर। उसने सिर्फ ये किया था कि फेसबुक पे एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें हिजाब पर उसने विरोध कमेंट किए थे और विरोध। आप काजल ये बताइए कि इतना कट्टर किसने बनाया जो हत्या करने पहुंच गए उसकी? ये क्या उनको तो चलिए आप देखिए जय श्री राम बोलने वाले को राष्ट्र, आप उनको तो पकड़ लेंगे जिन्होंने हत्या की हो, लेकिन उनके पीछे माइंडसेट करने वाले कौन थे? उनको कौन पकड़ेगा? उन बच्चों को ये दिशा दिखाने वाले लोग कौन थे? इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि आपने उस अपराधी को तो पकड़ लिया, लेकिन उस अपराध का दिमाग बनाने वाला किसने सिखाया कि जाके उसकी हत्या कर दीजिए? उनको भी तो आपको पकड़ना पड़ेगा। वो इसी तरीके के लोग हैं जो कहते नहीं मैं दाढ़ी भी रखूंगा, मैं टोपी भी लगाऊंगा। भाई कहीं बैन ही नहीं है, हिजाब भी कहीं भी बैन नहीं है। स्कूल की एक गाइडलाइन होती है, हर ऑफिस की एक गाइडलाइन होती है। जैसे आप और हम अभी नर्स बन जाए तो हमारी एक ड्रेस है, हर एक जगह की एक ड्रेस है। और बल्कि हमारा भारत तो इतना प्रेम प्यार और सौहार्द वाला है कि आपको इतनी छूट देता है हर चीज की। आप सोचिए कि आप यहाँ पर बुर्का कोई मतलब मैटर ही नहीं था, बुर्का नाम का तो हिजाब का जो मैटर था जरा सा वो स्कूल प्रशासन का था, और पूरा देश में आप प्रदर्शन करने निकल पड़े। इतनी छूट है आपको, इतनी इजाजत है, फिर किसने आपको रोक दिया है? और आपको किस बात का डर लग गया है? कांग्रेस नेता का कहना यह है कि अगर हिजाब पे किसी ने हाथ भी लगाया तो हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या आप हिंदू टुकड़े टुकड़े होने के लिए ही रहेंगे? नहीं, आप टुकड़े टुकड़े कर देंगे तो दूसरा भी तो हाथ बांध के नहीं रहेगा ना। खराब बात है, इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, आपके माध्यम से मैं पूरी मुस्लिम कम्युनिटी से भी कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे एक बात बताइए, वो नेता तो कहकर अपना घर बैठ जाएंगे, लड़ेगा कौन? लड़ेगा आम आदमी। मरेगा कौन? चाहे मेरा हिंदू भाई मरे, चाहे मेरा मुस्लिम मरे। मैं बोल रही हूँ कि मरेंगे तो आम जनता ना। आप तो कह के घर बैठ गए, कैसे कर देंगे टुकड़े टुकड़े? और क्या अरेस्ट हो गए हैं वो? अभी उनको अरेस्ट कर लेना चाहिए, उनकी संपत्ति कुर्क कर लेनी चाहिए। इस तरीके की ऐसे नेताओं पर जो इस तरीके के कमेंट लेकर आते हैं, जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं होगी सिर्फ आप और हम बातें करते रहेंगे। कड़ी कार्रवाई उन पर, ये जो पीछे वाले हैं ना, भड़का दिया। अब वो छोटे छोटे यंगस्टर्स जो बॉयज हैं और गर्ल्स हैं वो प्रदर्शन पे निकल पड़े। किसी ने हर्षा की हत्या कर दी, कोई और किसी और की हत्या कर देगा, और वो जिसने कहा है वो बैठकर शांति से देखता रहेगा सारा। मुस्लिम वोट बटोरने के लिए उसने एक वर्ड बोल दिया, लेकिन वो अरेस्ट नहीं होगा, उसको सजा भी नहीं मिलेगी। तौकीर रजा खान का कहना यह है कि बीजेपी और आरएसएस वाले हमारी बहू बेटियों को निहार नहीं पाते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि बुर्के पे प्रतिबंध लगना चाहिए उनको। क्यों, हिंदू धर्म में बहन बेटियां नहीं है क्या? आप ही की बहन बेटियां निहारने जाता है क्या कोई? आप हिंदू भाइयों की बहन बेटियां निहारते हैं क्या? बेटियां प्राउड होती हैं, सबका सम्मान होती हैं, गर्व होती हैं सबका। आप इस तरीके ये इतनी गंदी सोच लाते कहाँ से हैं? ये इतनी गंदी सोच, ये जो तौकीर रजा छाप टाइप लोग हैं, ये है कौन? ये सिर्फ मुसलमानों का यूज करके पीछे से जो फंडिंग आती है उसको बटोरते हैं, जेब में रखते हैं और यहाँ मजे मारते हैं और मरवाते हैं मुसलमानों को। कहते हैं आरएसएस वाली जो ड्रेस होती है उस पर भी प्रतिबंध लगना चाहिए क्योंकि वो अश्लील है। आरएसएस की छोटे पजामे होते हैं, वो पैंट पहनते हैं, कहते हैं वो भी अश्लील है। नहीं, वो पैंट पहनते हैं और वो आपके घरों में नहीं आते हैं वो वाली ड्रेस पहन के, वो स्कूलों में भी नहीं जाते हैं वो ड्रेस पहन के। अगर किसी स्कूल में निक्कर है तो निक्कर वाले सारे बच्चे निक्कर वाले होते हैं, किसी स्कूल में पैंट है स्कर्ट है तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। आपकी तरह सड़कों पर हंगामा नहीं मचाते हैं कि जरा सा हिजाब की बात आई और आपने मारकाट मचा दी
और इस तरीके का भारत में मैं देख रही हूँ माहौल क्रिएट किया जा रहा है हिजाब के लिए, जैसे इनके ऊपर कोई बहुत ही ज्यादा प्रताड़ित कर दिया गया हो इनको, जैसे इनके हक छीन लिए गए हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। सब मुसलमानों को ये बात समझनी पड़ेगी, आपका कोई हक नहीं छीन रहा है, ना कोई आपका हक छीन सकता है इस देश में। ये भारत देश है, यहाँ सब प्रेम प्यार से रहते हैं और सारे जीवन हो गया हमें देखते हुए। मैंने कभी किसी हिंदू भाइयों को किसी मुसलमानों का हक छीनते हुए नहीं देखा आज तक। कभी किसी हिंदू भाई ने उठकर ये नहीं कहा हमारा भारत मेरा भारत है, ये नहीं कहा। हाँ, सब लोग यहाँ प्रेम प्यार से रहते हैं। आप कौन सी दिशा में लेके जा रहे हैं मुसलमानों को? हिंदू मुस्लिम की जैसे आपने बात कही है, तो लोगों का कहना ये है जब से बीजेपी की सरकार आई है सिर्फ हिंदू मुस्लिम हुआ है। नहीं, बीजेपी मैं बोल रही हूँ सरकार किसी की भी रही हो, क्या जब पिछली सरकारें थी उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं था? अरे टिकट देने से पहले तो आप पूछ लेते हो कौन सी जाति के हो। काजल आप सिंह लगाती हैं तो जाट हैं कि गुजर हैं कि कायस्थ हैं कि आप ठाकुर हैं, ये बताइए पहले। आप पूछते हो कि नहीं पूछते? आपको सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोलती हूँ ये जो चिंगू मुंगू नेता है ना, इन सबको अपने अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। हमें लड़ा लड़ा के कब तक आप वोट बटोरते रहेंगे? एक दिन जागरूक हो जाएंगे हम तो आपकी, मैं बोलती हूँ सड़कों पे आपको दौड़ा दौड़ा के पिटेगी जनता। पर मुसलमानों को बहकाना बेहद आसान है। अब आप देखिए हिजाब पर किस तरह से बहका दिया कि धर्म में तो लिखा था हिजाब, लेकिन देखिए भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कर दिया, या फलानी पार्टी आपको शोषित कर रही है। ये ओवैसी का बुना हुआ षड्यंत्र है। ये हिजाब का जो मुद्दा है ना, ये ओवैसी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन में इसको भुनाकर 1-2 सीटें आ जाए, बस इस चक्कर में। बाकी हिजाब का ना किसी धर्म से लेना देना है, ना किसी और बात से लेना देना है। हम भी मुस्लिम हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम मुस्लिम पैदा हुए, इस्लाम धर्म के हम अनुयायी हैं। प्राउड होता है सबको अपने धर्म पे प्राउड करना चाहिए, लेकिन दिमाग भी खुला रखना चाहिए कि हम जिस धर्म के से आते हैं वो हमें क्या सिखाता है। क्या वो हमें कट्टरता सिखाता है? इस मुस्लिम धर्म तो इतना मुलायम, सॉफ्ट और आपको अच्छी चीजें सिखाने वाला है। सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव धर्म है। कन्या भ्रूण हत्या पर सबसे पहले हमारे इस्लाम धर्म में प्रोफेट मोहम्मद ने स्टैंड लिया कि बेटी सर का ताज है, बेटी को आप पढ़ाइए, आगे लेकर जाइए, देश की मुख्य धारा से जुड़िए। ये हमारे प्रोफेट मोहम्मद जिनके हम फॉलोअर हैं, उनके हैं ये वचन। ये नहीं पढ़ाते हैं वो शरिया में, ये नहीं लिखा है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश के कानून को मानिए। ये प्रोफेट मोहम्मद ही कह कर गए, उसी शरिया में लिखा है जिस शरिया का ये हवाला देते हैं। शरिया भी अपने हिसाब से मत चलाइए, जो अल्लाह का इस्लाम है उसको बताइए। ये मुल्लाओं के इस्लाम में मत फंसाइए, वरना फिर ये फसाद और ये विवाद ये सब चलता रहेगा। देखिए उनका कहना ये है कि हमारे शरीयत से चलेगा। अगर हमारे शरीयत में लिखा है कि हिजाब पहनना है तो देखिए अगर खतना पे रोक लग जाती और वैसी जी चिल्लाने आते भाई मैं तो खतना करवाऊंगा, तब तो बात समझ आती कि भाई हाँ खतना चलिए वहां लिखा है, आप खतना करवाने में लड़ने आ गए। हिजाब का तो कहीं मतलब इस तरीके का कोई चैप्टर ही नहीं है। हाँ? इस्लाम धर्म में कुछ ऐसा लिखा ही नहीं है कि आपको हिजाब करके ही निकलना है। कभी जो ये बयानबाजी करते हैं कि ये हुजूर ने कहा, अरे वो किस समय में, युद्ध का समय क्या क्या रहा है? ऐसे तो हिंदू धर्म में भी सती प्रथा एक पुरुष ने बंद कराई। ऐसे ही मैं मुस्लिम भाइयों को बोलती हूँ, आप भी बाहर निकलिए, विरोध करिए जो कहे कि हिजाब पहनकर ही निकलेगी बेटी, विरोध करिए। आप भी तो बदल सकते हैं। अरे कोई कुरीति होगी तो बदली जाएगी ना। और समय देखिए कहाँ लेकर आया हमें। आज मुस्लिम महिला पायलट भी है, आज मुस्लिम महिला चांद पर भी जाने के लिए तैयार बैठी हैं। आप उनको स्वतंत्रता दीजिए। हाँ, कोई छेड़ नहीं सकता। हाँ। कोई छेड़ नहीं सकता। और शोहदे, ये जो हम कहते हैं, ये अपराधी जो लड़कियों को देखते हैं, सबसे ज्यादा तो मुसलमान लड़के खड़े रहते हैं ना स्कूल के बाहर। कौन सी जगह का पता करना है आपको? जाके देख लीजिए आप, फिर बुरा मान जाएंगे कि मुसलमान लड़कों को ऐसा कह दिया। कांग्रेस नेता जमीर अहमद कहते हैं कि हिजाब ना पहनने से दुष्कर्म होता है। छोटी सी बच्ची जो होती है वो भी बहुत छोटी होती है। मैं छोटी बच्ची का भी उदाहरण नहीं दे रही हूँ, चलिए उसका भी आप उदाहरण मत लीजिए। कितनी बुरके वाली कौन सी जगह आपको बचती हुई दिख गई, या जिनका बलात्कार हुआ वो आप कह रहे हैं क्या ऐसे नेकेड घूम रही थी? नहीं, वो बच्चियां, लड़कियां, मेरी बहन बेटी जिसका भी बलात्कार हुआ, क्या वो नंगी घूम रही थी? क्या बात करते हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? मतलब अपमान करना ही है औरत का, चाहे इस तरह से किया जाए चाहे उस तरह से किया जाए। हिजाब पहनाकर भी अपमानित कर रहे हो, और जो लड़की का बलात्कार हो गया उन बहनों को भी अपमानित कर रहे हो। वो क्या नंगी घूमती थी? वो सब कपड़े पहने हुए थी, उन सबके गले में दुपट्टा था बलात्कार हुआ जिनका।
क्या बात कर करके आप लड़कियों को अपमानित करते रहते हैं। मैं बोल रही हूँ जो भी लड़कियों को अपमानित करने का काम करता है, मैं सरकार से आपके माध्यम से गुहार लगा रही हूँ, पकड़िए उन्हें, अरेस्ट करिए और सजा दीजिए उन्हें कड़ी कड़ी। ये तो ऐसे कोई भी बोल के कुछ भी निकल जाता है, मतलब क्या है ये? आपको राजनीति भांजनी है, किसी और मुद्दे पर भांजिए, धर्म पर राजनीति नहीं चलेगी। देखिए, एक तरफ जहां मुस्कान ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए और एक तरफ जय श्री राम के नारे लगे, एक तरफ मुस्कान को कह दिया जाता है कि वो तो मुस्लिम शेरनी है और हिंदुओं को जो है भगवा गुंडा कह दिया जाता है। ये कहाँ लग जाए? देखिए, जब आप मुझे तो वो वीडियो ही देखकर ऐसा लगता है वो सुनियोजित वीडियो बनाया गया है। वो सीधे वहीं स्कूटी से उतरी हैं, हाँ। सीधे वहीं पर ही अल्लाह अकबर कहना भी बहुत अच्छी बात है, हाँ। और जय श्री राम कहना भी उतनी ही अच्छी बात है। मैं मुस्लिमों के गर्व से कहती हूँ जय श्री राम। जैसे मुझे मेरे भगवान का आदर चाहिए, ऐसे मैं सबके भगवानों का आदर करूंगी, तभी कोई मेरे भगवान का आदर करेगा। आपको ये भी तो दिखाना होगा, दूसरे को आप कमतर बताते रहेंगे, दूसरे के भगवान का अपमान करते रहेंगे। अरे अगर दो बच्चों ने कह भी दिया जय श्री राम और उन्होंने कह भी दिया, मैं देख रही हूँ प्रशासन के लोग अलग अलग हटा रहे हैं, विवाद किसने शुरू किया? हिजाब का विवाद किसने शुरू किया? विवाद तो आपने ही शुरू किया ना। जय श्री राम वाले तो बाद में आए फिर करने के लिए कि भाई हम भी फिर अब भगवा पहन कर आएंगे। आपने ऐसे चीजें लेकर ही क्यों आते हो? आप कहते हो भारतीय जनता पार्टी करती है, हाँ। मैं बोल रही हूँ आप उसको तैयार करते हो और फिर उसको मैदान में लेकर आते हो। हिजाब मुद्दा बनाया पहले पॉलिटिकली, फिर उसको मैदान में लेकर आए और फिर उससे पूरे देश, आज आप मुस्लिम बहनों को देखेंगे ना तो इन्होंने कह रखा है हिजाब में ही निकलो। अब आपको दूसरी पार्टी को ये बताना है कि हम हिजाब ही पहनते हैं। जो जीन्स भी पहनने वाली थी, जो स्लीवलेस टॉप भी पहनने वाली थी, उसको भी बोल रहे तुम भी हिजाब पहन कर निकलो। ये किस तरफ लेकर जा रहे हो? तो क्या लगता है आपको, देश संविधान से चलेगा या शरीयत से चलना चाहिए? नहीं, देश ऑलवेज संविधान से चलता आया है, चलता है, चलता रहेगा। संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, कोई हमारे देश को कानून ना मानने की बात कहेगा, तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हैं कानून में, उनको सजा मिलेगी। लेकिन मैं बोलती हूँ कि कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कड़ी सजा, नजीर पेश करिए आप ऐसे लोगों को। ये दो चार चंगू मंगू मुस्लिम नेता हैं बस जो ये सब चीजें करते हैं, और फिर बदनाम कौन होता है? पूरी मुस्लिम कम्युनिटी, क्योंकि वो भी बेचारे डर के। अब आप देखिए, गांव में अगर आप ऐसे कहेंगे कि आप देखो आपके बुर्के पर बैन लगा दिया, देखो आपको हिजाब, ऐसे डराते हैं ये लोग, जाकर उन्हें बहकाते हैं इस तरीके से। सीए पर भी बहकाया था, कुछ हुआ नहीं। एक मुसलमान बाहर गया देश से, क्या किसी मुसलमान भाई को आपने देखा किसी ने कहा जाइए आप बाहर? नहीं देखा ना। यानी वो बुद्धू बना रहे थे। तो मुसलमानों को भी थोड़ा अपना आंख कान खोलने पड़ेंगे कि हमारे को जो बता रहा है वो जमीन पर सच है या नहीं। सुनते ही मुस्लिम इतना एग्रेसिव हो जाता है क्योंकि ओवैसी ने कह दिया। वो बैरिस्टर, क्या बैरिस्टर बुद्धू नहीं बना सकता? क्या हो गया? बैरिस्टर है तो क्या हो गया? अगर पढ़ा लिखा है तो पढ़े लिखे ही तो बुद्धू बनाने जा रहे हैं मुसलमानों को। देखिए वहां से भाषण देखिए, मैं दाढ़ी रखूंगा, मैं टोपी भी रखूंगा, मैं तुम्हारा गुलाम हूं क्या? तो फिर हिंदू भी तुम्हारे गुलाम है क्या, जो तुम्हारे कहे अनुसार चलेंगे? नहीं, हिंदू भी गुलाम है क्या तुम्हारे, कि तुम जो जो कहोगे वो करेंगे, फिर वो भी अपनी तरह से करेंगे? तो फिर देश जो बैरिस्टर पढ़े हो, फिर वो संविधान कहाँ गया? फिर वो कानून कहाँ गया जो पढ़ लिख कर आए हो? आप कानून की बात करते हो ना, मैं उससे ओवैसी जी से पूछ रही हूँ कि आप जिन कानून की दुहाई हमें देते घूमते हैं, आपने पढ़ा है कानून, तो ये कानून कहता नहीं है कि मैं तुम्हारा गुलाम नहीं। भाई देश के कानून के सब गुलाम हैं, सबको कानून फॉलो करना पड़ेगा, आइदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक मुट्ठी हैं। यही भारत की एकता है जो दूसरों को छक्के छुड़ा देती है। एक सेकंड में पता चलता है उनको कि भारत में भाई कुछ भी बात हो लेकिन एकजुट रहते हैं सब लोग। आप उन्हीं में दरार डालने की कोशिश कर रहे हो। मेरे हिंदू भाइयों से मुझे अलग करना चाहते हो, हैं? आप मेरे भगवा रंग को कहते हो वो बीजेपी का रंग है। अरे वो मेरा प्राउड है भगवा रंग भी। और हमारे तिरंगे में कितने रंग हैं काजल, बताइए? हरा भी है, सफेद भी है और भगवा भी है। देखिए, ममता बनर्जी जो आती है, क्या बीजेपी हिंदुओं को खाने लग गई है या मुस्लिमों को खाने लग गई है, या बीजेपी अब इंसानों को खाने लग गई है? जो है ममता बनर्जी कहती हैं कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार आई तो खा जाएगी। नहीं, देखिए फिर आपकी बंगाल की सरकार है, आप भी वहां पर लोगों को खाती हैं क्या? मैं बोल रही हूँ कि शब्दों का शायद मुझे लगता है ये नेता भूल चुके हैं कि सारे देश की दुनिया की पब्लिक उनको देखती है, उनसे सीख। पहले का तो हमें यही पता है कि हम लोग सीख लेते थे, भाई अटल जी ने बहुत अच्छा बोला, भाई इंदिरा गांधी जी ने अच्छा बोला। पहले ये सब इतना ज्यादा नहीं था। आज तो इनके शब्द ही गड़बड़ाते जा रहे हैं, मतलब मर्यादा तक भूल गए हो।
आप एक दूसरे को क्या क्या बोल रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कुछ ना कुछ ऐसी बात कहते हैं, ममता बनर्जी हो, अखिलेश भैया हो। अब ओवैसी जी का तो भाई, ओवैसी जी ने तो सिर्फ मुस्लिम की वोट लेनी है, उनको पता है हिंदू भाई उनको वोट नहीं देंगे, क्योंकि वो 15 मिनट हटा लो वाला सबको याद है कि 15 मिनट हटा लीजिए पुलिस, फिर हम बताते हैं क्या है। 15 मिनट नहीं, 5 सेकंड भी हटा देंगे ना, और 15 घंटे भी हटा देंगे, पूछ नहीं उखाड़ सकते हो आप किसी की भी। वो अकबरुद्दीन ओवैसी है ना, जो बोलकर अपना राजनीति भांज कर बैठ गए और मुसलमानों को उग्र कर दिया है। उग्र करके अब हर्षा भाई उसका उदाहरण है। ये हर्षा भाई का जो मर्डर हुआ है, ये उसका उदाहरण है कि आप भड़काते हैं, आप युवाओं में जोश दिलाते हैं, आप युवाओं को गलत दिशा दिखाते हैं, अपराधी बनाते हैं। मैं शुरू से कह रही हूँ, मुसलमान अपराध करता था, एक नेता उसको छुड़ाता था कि छोड़ दीजिए, तो मुसलमान जो अपराध करना छोड़ सकता था वो लड़का, आपने उसे फुल ऑन बैंग ऑन अपराधी बना दिया। इस पर भी मुसलमानों को सोचने की जरूरत है। तो क्या लगता है, शरीयत पे कानून बनना चाहिए या फिर संविधान, एक देश एक संविधान लागू होना चाहिए? नहीं, संविधान तो एक ही है, सिविल कोड लागू होना चाहिए। वो सरकार की मंशा, अगर इच्छा शक्ति मजबूत होगी तो जरूर आना चाहिए। कानून सबके लिए एक बराबर होना चाहिए। जब संविधान सबके लिए एक बराबर है, उसी संविधान की दुहाई देने हर कोई बाहर आ जाता है 1 मिनट में। मैं देखती हूँ 1 मिनट में तो संविधान सर पे रखा था, 1 सेकंड में भूल गए कि संविधान में लिखा क्या है। हाँ, वो बैरिस्ट्री करी, पढ़ाई करके भी नहीं समझ आया कि हिजाब के लिए सड़कों पे प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं होती। अगर स्कूल प्रशासन का मुद्दा था वहीं निपटा, अगर ओवैसी जी को निपटवाना भी था ना, तो उस स्कूल में जाके प्रशासन से बात करनी चाहिए थी। भाई 5 लड़कियां आना चाहती हैं, क्या आप आने देंगे? नहीं आने देते तो बच्चों को समझाना चाहिए था कि नहीं, ये विवाद का मुद्दा नहीं है बेटे, आप पढ़िए और स्कूल के बाहर तक आप हिजाब लेकर आइए, स्कूल में जैसे ही जाती हैं हिजाब रख लीजिए अपने बैग में। इतनी सी बात थी, इतनी सी बात नहीं समझा पाए। किस बात के पढ़े लिखे नेता हैं भाई आप? इसीलिए मैंने इनका नाम चंगू मंगू रख रखा है। और ओवैसी जी खतना पे बैन नहीं है, याद रखिएगा। आप कभी किसी दिन खतना पे ना बाहर निकल आइएगा कि भाई देखिए मुझे तो खतना पे बैन लग गया, खतना नहीं कराने दे रहे। खतना पर बैन नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर इंडिया।